नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मेरे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं रमन सूरी जी, जो कि स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान हैं। बात करने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आप जानते हैं कि अभी तो फिलहाल हमारे जम्मू के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, जो कि मंडे सुबह तक रहना है, जो अभी तक हमारे पास अपडेट है। हाँ, आगे क्या होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल स्वर्णकार एसोसिएशन और सराफा एसोसिएशन ने एक मन बनाया है। आज काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई इनकी जूम के ऊपर अपने मेंबर्स के साथ, और सेल्फ लॉकडाउन के बारे में इन्होंने कहा है, जो कि मंडे से ये सेल्फ लॉकडाउन रखेंगे। जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स हैं जम्मू के अंदर वो सभी बंद रहेंगी, और ये लॉकडाउन फिलहाल मंडे से शुरू होगा। जब बाकी लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो इनका ये सेल्फ लॉकडाउन शुरू किया जाएगा। इनसे बात करते हैं, क्या पूरी जानकारी इनसे ही लेते हैं। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमन जी, ये जो पूरा आपने सोचा है, इसमें आपके बाकी मेंबर्स का क्या कहना था, और आज जो मीटिंग हुई इसके बारे में जानकारी। धन्यवाद आशीष जी। आज जो कोविड का इतना बड़ा संकट पूरे संसार में और हमारे भारत में मंडरा रहा है, मैं समझता हूँ कि हर एक को आगे आकर इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए कि जिसमें हर एक को पता चले कि हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए जो सरकार के दिशा निर्देश थे, हमने उनको पूरा पालन किया। और जैसे जैसे सरकार के द्वारा दिशा निर्देश पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी आते गए, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा निभाया। और मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि सराफा एसोसिएशन के जो पूर्व प्रधान थे, पूर्व अध्यक्ष थे, जो वो श्री परजन कुमार जैन जी थे, उनका देहांत भी कोविड के कारण ही हुआ। और पीछे 4-5 महीने पहले उनका देहांत हुआ, और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो उसमें सराफा एसोसिएशन के पद पर मैं आसीन हुआ, और इलेक्शन में जीत कर जब सामने आए तो उसके बाद आज की जब हमने देखा कि सरकार ने तो अपने तरफ से लॉकडाउन पहले 3 दिन का, फिर 5 दिन का इस तरह लगाते हुए इसको मंडे सुबह 7 बजे खोलने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो आज हमारी एक शाम को 5 बजे बैठक थी, जो हमने जूम पर ली। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी था, इसलिए हमने वर्चुअल मीटिंग ही रखी। और उस वर्चुअल मीटिंग में सभी के अपने अपने विचार थे। उन विचारों को मुझे ये जान के खुशी हुई कि हमारे जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर ये बताया कि जानें कीमती हैं, जान है तो जहान है। कारोबार करने के लिए हमारे पास पूरा वक्त पड़ा है, जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आज सरकार को भी हमारी ज़रूरत है और हमें ये देखना है कि हमें ज़िंदगियां कैसे बचानी हैं। तो उसी को हम देखते हुए हमने अपनी सराफा एसोसिएशन की मीटिंग ख़त्म करने के बाद हमने स्वर्णकार संघ के जो हमारे इस समय चेयरमैन हैं अडाक कमेटी के, श्री कुलभूषण आनंद जी हैं, और उनके जनरल सेक्रेटरी हैं अमित लुथरा जी, और उनके बाकी जो प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, चाहे वो तालाब तलो यूनिट के हों या जानीपुर के यूनिट के हों या हमारे गांधीनगर नानानगर यूनिट के हैं, नगरोटा यूनिट के हैं, ये सभी से स्वर्णकार संघ ने अपने तौर पर बात करके जो हमने अपनी तरफ से एक उनको बताया कि हम इस तरह करना चाहते हैं, और इसको नेक्स्ट लॉकडाउन जो है वो सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन बना के हम मंडे से लेके संडे तक इसको सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन रखेंगे, ताकि हम भी ठीक रहें, हमारे क्लाइंट्स भी ठीक रहें, हमारे एम्प्लॉइज़ भी ठीक रहें, हमारी फैमिलीज भी ठीक रहें, और सभी जम्मू की जनता ठीक रहे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण काफ़ी बड़ा जो ज्वेलर्स के लिए रहता है एक त्यौहार भी है, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। उस चीज़ को भी देखते हुए, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग भी उस समय भी बाहर निकलते हैं, ताकि अगर ज्वेलर्स की दुकानें खुली होंगी तो वो चेन हम तोड़ना बड़ा मुश्किल था। आशीष जी, इसमें 14 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है, जिसमें कहते हैं कि सोना खरीदना, चांदी खरीदना, हीरे जवाहरात खरीदना ये शुभ माना जाता है। लेकिन शुभ तभी माना जाएगा जब परिवार का हर सदस्य बिल्कुल ठीक होगा और आने वाले वक्त में अगली अक्षय तृतीया भी देख सकेगा। तो अगर हम इसमें लालच करें कि हमने बेचना है और कस्टमर लालच करे हमने खरीदना है, तो दोनों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इस प्रॉब्लम को हम नहीं चाहते कि इस तरह का किसी भी घर में नुकसान हो। हमने घर घर देख रहे हैं कि आज हर घर में कोरोना पहुंच चुका है, हर घर में कोविड का पेशेंट है, तो उसको कैसे हमने उसको संभालना है, उसके लिए हमें आगे आना ही पड़ना था। इस तरह बीच में ईद भी आएगी। हम अपने मुस्लिम जो भाई हैं उनको भी कहते हैं कि
ईद पे और अक्षय तृतीया पर इस बार हमारी दुकानें बंद रहेंगी, हमारा पूरा ट्रेड बंद रहेगा। आप इस बार खरीदारी मत कीजिए, आप सलामत रहिए, आप सही रहिए। इसके बाद जब अगली अक्षय तृतीया आए, अगली ईद पर हम मिलजुल के खुशियां मनाएंगे और बढ़िया तरीके से आगे चलेंगे। बहुत अच्छा सर, एक मेरा एक और सवाल रहेगा बिल्कुल अंत में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मंडे को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, स्वर्णकार संघ और सराफा बाजार एसोसिएशन यानी कि जितने भी ज्वेलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो मंडे से सेल्फ लॉकडाउन पे जा रहे हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास जो लास्ट एसओपीज और लास्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस की गाइडलाइंस आई हैं, उनके हिसाब से मंडे सुबह 7 बजे तक अभी फिलहाल लॉकडाउन है। फर्दर वो एक्सटेंड होगा या खुलेगा, वो हमारे पास जब जानकारी आएगी, वो जानकारी संडे तक ही आएगी। जैसे ही वो जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल अगर खुलता भी है तो ज्वेलरी की दुकानें नहीं खुलेंगी। सर, इसी बीच में इस समय जो सिचुएशन चल रही है, हॉस्पिटल्स की कंडीशन चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी जगह फेलियर हो रहा है, कितनी डेथ्स हो रही हैं, आज भी 29 लोगों की डेथ हो गई। किस तरह से आप समझते हैं? और आपका आज एक प्रेस रिलीज भी गया कि कई सारे ऐसी जगह है जिनको कोविड टेम्परेरी हॉस्पिटल्स कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? आशीष जी, आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जो पिछले लॉकडाउन में या पिछली जब कोरोना का फर्स्ट म्यूटेंट आया था उस समय का और आज सेकंड म्यूटेंट की बात करें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें हमने पालन नहीं किया या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ये बड़ी सारी बातें हैं इसमें। लेकिन आज हॉस्पिटल्स की हालत देखते हुए, जो पेशेंट्स हैं उनको देखते हुए बड़ी ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत है, किसी को बेड्स की दिक्कत है, किसी को आईसीयू की दिक्कत है, हर तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें मेरी तरफ से एक राय छोटी सी, आज मैंने एक अपना प्रेस नोट भी भेजा है जिसमें मैंने कहा है कि जैसे गांधीनगर हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ टीचर्स भवन है, उसके अपने रूम्स ऊपर बने हुए हैं, अटैच बाथरूम्स हैं। तो हमारे जो एमबीबीएस के या हमारे जो नर्सिंग के लास्ट ईयर के जो छात्र हैं, अगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उनको यहाँ पर कार्यरत किया जाए, तो पुराने जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं ली जाएं, जो मिलिट्री से, जो आर्मी से जो रिटायर्ड हैं उनकी सेवाएं ली जाएं। और इस तरह के जो हमारे टीआरसी बंद पड़ा है, जेकेटीडीसी बंद पड़ा है हमारा रेजेंसी रोड पर, हमारे बड़े सारे बैंक्वेट हॉल बंद पड़े हुए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो है गांधीनगर वो बिल्कुल हॉस्पिटल के पास है, बंद पड़ा हुआ है। तो स्टेडियम का इंडोर बंद पड़ा है। इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बंद पड़ी हैं। यहाँ पर कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे सिंगल रूम की बात है और वो सिंगल रूम में हम एक एक पेशेंट को रख सकते हैं और उनको वहाँ पे सिलेंडर्स प्रोवाइड करके हम बड़े बेहतर ढंग से इसको काम कर सकते हैं। सिर्फ व्यवस्था की ज़रूरत है। कल एक ऐप जो दिखाएगी जिसमें बेड्स की पूर्ति दिखाएगी कि हाँ जी हमारे पास कितने बेड बचे हैं। कल एक गलत न्यूज़ भी चली कि लोग बाहर बैठे हैं। मानते हैं हम लोग कि वहाँ पे लोग सिटी हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, लेकिन वो बैठना उनको वेटिंग पीरियड में बैठाया गया था। हम तो ये भी कहेंगे कि सिटी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 20 बेड जो है वो जीएमसी में है, 10 बेड जो हैं वो वहाँ पे हैं। अगर व्यवस्था पूरी ढंग से करनी है तो आप सीधा स्टेट पे उस हॉस्पिटल में जाइए, अपना आप दिखाइए। और अगर आप उस श्रेणी में आते हैं कि आपको इतना कोरोना आपके ऊपर आपकी एचआरसीटी की रिपोर्ट्स में और बाकी सभी में आ चुका है, तो आपको वहाँ एडमिट किया जाए, ना कि सड़कों पे इस तरह से घूमा जाए। मेरी तो एलजी साहब से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों का उपयोग पूरे ढंग से किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्ण तरीके से इसमें लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी बात करने के लिए। रमन सूरी जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो सराफा एसोसिएशन के प्रधान हैं। मैं आपको बता दूं कि मंडे से अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो जितने भी ज्वेलर्स हैं यहाँ पे सराफा बाजार एसोसिएशन और स्वर्णकार एसोसिएशन, इन्होंने सेल्फ लॉकडाउन अनाउंस किया है जो कि मंडे से लगेगा अगले संडे तक। उसमें फर्दर कुछ अपडेट रहेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इस समय चेन तोड़ने की ज़रूरत है, जितना हो सकता है घर से बाहर कम निकलें। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक जलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।